इस तरह से व्हील बन किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है इनसाइड माया, तो ये हम देखने वाले हैं। सो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है ताकि सेम इस तरह का आप क्रिएट कर पाओ। तो व्हील बन क्रिएट करने के लिए हमें पहले तो यहाँ पे इस टायर को इस तरह से क्रिएट करना है। टायर क्रिएट ये आपको मिल जाएगा इस तरह का। और देन एक प्रॉक्सी मॉडल भी करना है जो सेम साइज़ का रहेगा, सेम जो टायर का साइज़ है उसी साइज़ का। और इन दोनों में एनिमेशन देना है। जैसे ही इसको प्ले करोगे ये व्हील जो है ये स्लोली रोटेट होगा इस तरह से, और टायर जो है ये फास्ट रोटेट होगा। अगर मैं इस टायर को दिखाऊँ आपको तो इस तरह से ये फास्ट रोटेट हो रहा है। तो इस तरह से आपको इन दोनों के अंदर एनिमेशन दे देना है। और उसके बाद जो मेन लेयर जो है व्हील एंड टायर वाला वो ऑफ कर देते हैं, एंड प्रॉक्सी लेयर जो है इसको ऑन रखेंगे। अभी हमें इसके अंदर कुछ सेटिंग्स करना है ताकि हम उसके अंदर व्हील बन कर सकें। तो हम जो भी सेटिंग्स करने वाला है फ्लूइड के, ये सारे इस प्रॉक्सी मॉडल के ऊपर रहेगा। तो पहले हमें इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर देने के बाद हमें जाना है फ्लूइड के अंदर। यहाँ पे आपको फ्लूइड मिलेगा। टोरस को सिलेक्ट करके फ्लूइड के अंदर चले जाओ। फ्लूइड के अंदर आपको मिलेगा 3D कंटेनर। 3D कंटेनर के ऊपर डायरेक्टली क्लिक कर दो तो यहाँ पे एक 3D कंटेनर इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। कंटेनर क्रिएट करने के बाद साइड व्यू में जाना है हमें। इस तरह से टायर को साइड से देखना है। मीन्स अभी ये फ्रंट में दिख रहा है पर हमें साइड से इस टायर को देखना है। कंटेनर को सिलेक्ट कर लो, W प्रेस करके इसको ऊपर की तरफ लेना है। इसको कहाँ पे रखना है, जहाँ पे ये ग्रिड मैच करे ना उस तरह से इस तरह से इसको यहाँ पे रख लो। ये हो जाने के बाद अभी हमें इस टोरस को सिलेक्ट करना है फिर से। नो, अभी हमें इसको फ्लूइड को सिलेक्ट करना है। ये जो कंटेनर है यहाँ से फ्लूइड को सिलेक्ट कर लो, या फिर यहाँ पे आके इस कंटेनर को इस तरह से ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल A प्रेस करेंगे ताकि एट्रीब्यूट एडिटर में आ सके। एट्रीब्यूट एडिटर में आना है। एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है बेस रेजोल्यूशन। कितने रेजोल्यूशन में उस स्मोक को देखना है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं उसको। तो यहाँ पे मैं इसको रखूँगा 60 या फिर 40, ऐसा कुछ भी रेजोल्यूशन दे सकते हो। 60 रखोगे तो बहुत अच्छे रेजोल्यूशन में आपको स्मोक दिखाई देगा। देन बाउंड्रीज में इसका एक्स बाउंड्री जो बोथ साइड है इसको हम नन कर देंगे। देन वाई में इसको नीचे की साइड में नहीं लेके जाना है स्मोक को, तो नीचे की साइड इसको लॉक कर देता है -y में इस तरह से। और x में भी z में भी इसको नन कर लो इस तरह से। ये तीनों सेटिंग्स हो जाने के बाद ये बाउंड्रीज है कौन सी साइड में स्मोक बाहर की तरफ जाना चाहिए और कहाँ पे लॉक होना चाहिए। जैसे ही व्हील बंद होता है नीचे की साइड जो है स्मोक नहीं जाता है ग्राउंड सरफेस के, इसीलिए -y में उसको लॉक कर दिया है। अब ये जो यहाँ पे आपको फ्लूइड का कंटेनर दिख रहा है इसके प्रॉपर्टीज़ आपको मिलेंगे डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले में जाओगे, नॉट इन डिस्प्ले, यहाँ पे ऑटो रिसाइज। मीन्स ये जो कंटेनर है ये रिसाइज ऑटोमेटिक कैसे होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक रिसाइज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसे ही स्मोक निकलेगा ये बड़ा होना चाहिए, तो उसके लिए हमें ऑटो रिसाइज पे क्लिक करना है। उसके बाद जहाँ पे हमने क्लोज किया है बाउंड्री को कहाँ पे क्लोज किया है हम लोगों ने, नीचे की साइड में। तो नीचे की साइड में स्मोक नहीं जाना चाहिए, तो रिसाइज क्लोज बाउंड्री ये चेक ऑन नहीं रखना है, इसको चेक ऑफ ही रखना है। अगर ये गलती से चेक ऑन है तो इसको ऑफ कर देना, वरना अगर ये ऑन रखोगे तो क्लोज बाउंड्री भी बढ़ेगा, नीचे की साइड से वो रिसाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कंटेनर को सिलेक्ट करना है। कंटेनर को सिलेक्ट कर देने के बाद मेनूज के अंदर फिर से जाना है फ्लूइड के अंदर, और फ्लूइड के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड एडिट कंटेंट। ऐड एडिट कंटेंट के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा इमिटर। इमिटर दिख रहा है, इमिटर के ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक करना है हमें। इमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं कर रहा है बिकॉज वो ऑब्जेक्ट के अंदर से इमिट करता है, हमें कोई ऑब्जेक्ट के अंदर से इमिट नहीं करना है। यहाँ पे हमें डायरेक्टली स्मोक जो है वो नीचे की तरफ से इमिट करवाना है टायर के, तो इसलिए इमिटर, ओनली इमिटर पे क्लिक करना है। इसके ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक नहीं करोगे
तो भी चलेगा, डायरेक्टली नहीं, सॉरी, इसके ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक कर लो ताकि हम और थोड़े से सेटिंग्स देख ले इसके अंदर के। इसको रीसेट भी कर लो, आते ही पहले इसको रीसेट कर लेना है, ये विंडो को रीसेट कर लो। आफ्टर रीसेटिंग दिस विंडो, यहाँ पे इमिटर टाइप दिया है, इमिट जहाँ से होने वाला है वो शेप कौन सा होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओमनी। ओमनी मीन्स एक टाइप का पॉइंट ऑफ वॉल्यूम रहता है, नॉट वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं बोल सकते, ओमनी मीन्स लाइक अ पॉइंट जहाँ सोर्स रहेगा, एक पॉइंट ऑफ सोर्स जहाँ से पार्टिकल्स इमिट होते हैं। तो हमें ओमनी नहीं, हमें वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम एक स्पेस रहेगा जिसके अंदर से पार्टिकल्स या फिर स्मोक इमिट होगा, तो इसको हमें ओमनी से वॉल्यूम में चेंज कर देना है एंड देन अप्लाई पे क्लिक कर दो और क्लोज कर सकते हो इसको। फिर से हम इसके फ्रंट व्यू में जाएंगे और यहाँ पे हम इसको प्रॉपरली देख सकते हैं, तो इसको ड्रैग करते नीचे रख सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे इसका स्मोक दिखना चाहिए वहाँ पे रख सकते हो। इस तरह से टायर के यहाँ पे लाके इसको रख दिया। अप्रोक्स यहाँ पे लाके रख दिया इसको। देन आउटलाइनर में जाना है। आउटलाइनर के अंदर आपको यहाँ पे फ्लूइड जो दिख रहा है, इस फ्लूइड को सिलेक्ट कर लेना है। फ्लूइड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट एडिटर में एक ऑप्शन मिलेगा, फ्लूइड इमिटर, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके अंदर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, बेस एट्रीब्यूट, बेस इमिटर एट्रीब्यूट्स, बेस इमिटर एट्रीब्यूट्स, और इसके अंदर एक ऑप्शन मिलेगा रेट। तो रेट कितना है इसका, अभी 100। इसको हमें फुल कर देना है। अप्रॉक्स यहाँ तक लेके आऊँगा मैं इसको, पूरा एकदम ज़्यादा फुल नहीं कर रहा हूँ, 500 तक, थोड़ा सा वैल्यू कम रखा है, 488 तक रख देता हूँ अप्रॉक्स। ये वैल्यू देने के बाद एक बार प्ले करके देख लेते हैं। जैसे ही मैं प्ले कर रहा हूँ, ये ग्रिड बड़ा होते जा रहा है, इसका जो बाउंडिंग बॉक्स है कंटेनर का, और उसके अंदर से स्मोक निकल रहा है, पर वो स्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ नहीं जाना चाहिए ये। तो इसको फिर से फर्स्ट फ्रेम पे लेके आ जाएंगे। आगे हमें यहाँ पे एक मोशन फील्ड अप्लाई करना है ताकि ये सर्कुलर में इस तरह से गोल घूमे स्मोक। तो उसके लिए हम यहाँ पे कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट द कंटेनर एंड देन प्रॉक्सी व्हील, इन दोनों को इस तरह से सिलेक्ट कर लो। पहले कंटेनर को एंड देन प्रॉक्सी व्हील को सिलेक्ट करो। और ये हो जाने के बाद हम जाएंगे फिर से फ्लूइड ऑप्शन के अंदर, और यहाँ पे इसके अंदर ऐड ऑन करेंगे मोशन फील्ड। यहाँ पे आपको मिलेगा मेक मोशन फील्ड, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अभी आपको फिर से फ्लूइड पे क्लिक करना है इसके अंदर, और एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर आ जाना है। इसके अंदर फ्लूइड को सिलेक्ट करके एट्रीब्यूट एडिटर में आ जाना है। इसके अंदर एक ऑप्शन मिलेगा डायनेमिक सिमुलेशन। डायनेमिक सिमुलेशन को ओपन कर लेता है। डायनेमिक सिमुलेशन के अंदर फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे ये चेंज करना है, हाई डिटेल सॉल्व। डिटेल जो लेवल है ये किस तरह से दिखना चाहिए, तो वो ऑफ किया हुआ है, इसको पूरे ग्रिड पे देखना है हमें, ऑल ग्रिड कर दो इसको। ये सेटिंग हो जाने के बाद नीचे आना है ड्रैग करते हुए, और यहाँ पे आपको मिलेगा कंटेंट डिटेल्स। कंटेंट डिटेल्स के अंदर पहला ऑप्शन क्या है, डेंसिटी।
तो डेंसिटी के अंदर हम ज़्यादा ऑप्शंस में चेंजेस करेंगे बिकॉज स्मोक के अंदर डेंसिटी ही ज़्यादा तक रहेगी। तो डेंसिटी के अंदर डिसिपेशन क्या होता है? द स्पीड ऑफ द स्मोक, ओके ऐसे बोल सकते हो, द स्पीड ऑफ द स्मोक और द पार्टिकल्स एमिटर ऐसे बोल सकते हैं। स्टार्टिंग में स्लो हो जाएगा स्मोक एंड देन वो फास्ट नहीं, स्टार्टिंग में वो फास्ट आएगा स्मोक व्हील के यहाँ से और पीछे जैसे ही जाएगा वो स्लो हो जाएगा। तो इस तरह से डिसिपेशन की वैल्यू हमें देना है ताकि वो रियलिस्टिक दिखाई दे। तो इसको हम 1.5 की वैल्यू देंगे डिसिपेशन। देन नॉइस कितना ऐड करना है? 0.02 की वैल्यू ऐड करेंगे उसके अंदर। देन नेक्स्ट ऑप्शन है डेंसिटी स्केल। डेंसिटी स्केल में हम दे देते हैं 1 की वैल्यू। नीचे आपको टर्बुलेंस मिलेगा, टर्बुलेंस में भी हमें इसके स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। तो स्ट्रेंथ 0 है तो इसको रखेंगे 0.1। ये सारे वैल्यूज दे देने के बाद अभी हमें यहाँ पे कंटेनर के अंदर एक यूनिफॉर्म स्पीड देनी है। तो ये स्पीड देने के लिए कंटेनर को सिलेक्ट करना है इस तरह से ड्रैग करते हुए, और उसके बाद जाना है यहाँ पे फील्ड्स एंड सॉल्वर में। फील्ड्स एंड सॉल्वर में आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप फील्ड्स एंड सॉल्वर में जाके यूनिफॉर्म पे क्लिक करते हो, एट्रीब्यूट एडिटर में क्या आता है? यूनिफॉर्म फील्ड के पैरामीटर्स, जिसके अंदर आपको मैग्नीट्यूड रखना है 15। ये हो जाने के बाद अगर अभी मैं फिर से इसको सिलेक्ट करता हूँ कंटेनर को, तो लास्ट में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? मोशन फील्ड और यूनिफॉर्म फील्ड। तो अभी हम जाएंगे यहाँ पे मोशन फील्ड के अंदर। कंटेनर को सिलेक्ट कर देने के बाद मोशन फील्ड के अंदर आपको मिलेगा फिर से मैग्नीट्यूड, करेक्ट। तो इस मैग्नीट्यूड की वैल्यू रखनी है 50 और उसके नीचे एक ऑप्शन मिलेगा अटेन्युएशन, इसकी वैल्यू रखनी है 0.5। ये सारे सेटिंग्स हो जाने के बाद अभी अगर मैं इसको रोटेट करके दिखाऊँ तो आप देख सकते हो ये शेप कैसा है, एक स्पीयर जैसा है, ओवल जैसा। तो इस तरह का शेप नहीं चाहिए, हमें एक सिलेंड्रिकल टायर के अंदर से निकालना है। तो यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा वॉल्यूम कंट्रोल एट्रीब्यूट्स। वॉल्यूम कंट्रोल एट्रीब्यूट्स के अंदर इसका शेप क्या है अभी? स्पीयर। तो इसको चेंज कर दो सिलेंडर में। सिलेंडर कर देने के बाद इसका जो शेप है सिलेंडर का, ये भी प्रॉपर नहीं है, इस तरह से दिख रहा है ये। तो हमें ये रोटेट करना होगा। रोटेट करने के लिए सबसे टॉप में आपको मोशन फील्ड के अंदर दिखाई देगा ट्रांसफॉर्म एट्रीब्यूट्स। ट्रांसफॉर्म एट्रीब्यूट्स के अंदर रोटेट में यहाँ पे इसको वैल्यू दे सकता है। वाई में इसको 90 डिग्री अगर रोटेट करूँ तो प्रॉपर एक्सेस में ये इसने रोटेट कर लिया है। तो वाई में 90 डिग्री इसको रोटेट कर लो। उसके बाद आपको यहाँ पे स्केल का ऑप्शन मिलेगा, इसको कितना स्केल करना है। तो यहाँ पे मैं इसको स्केल करूँगा 4%। 4% स्केल करने पे इसका जो साइज़ है ये प्रॉपर साइज में आ जाएगा इस तरह से। ये शेप दे देने के बाद आपको फिर से कंटेनर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है सब स्टेप्स का, करेक्ट। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा था सब स्टेप्स, हम किस तरह से सब स्टेप्स पे काम करते हैं। तो इसके अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा सब स्टेप्स, यहाँ पे मिल रहा है सब स्टेप्स। ये सब स्टेप अभी क्या है? 1 है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करके ओवरऑल रिजल्ट दिखा रहा है। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ताकि और अच्छे रिजल्ट्स आ जाए। और उसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिलता है इमिट इन सब स्टेप्स, मीन जो सब स्टेप्स आपने उसको प्रोवाइड किए हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हर एक फ्रेम पे
सब स्टेप्स को कैलकुलेट करने के बाद उसको रिजल्ट दिखाए, तो इसके ऊपर भी चेक ऑन करना है, इमिट इन सब स्टेप्स, वरना वो सब स्टेप्स को कैलकुलेट नहीं करता है। तो ये दोनों ऑप्शंस चेंज कर देने के बाद एक और ऑप्शन में चेंजेस करने होंगे। यहाँ पे ड्रॉप ऑफ देखना है हमें, तो फ्लूइड इमिटर में जाओगे, नीचे की साइड स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्लूइड ड्रॉप ऑफ। फ्लूइड ड्रॉप ऑफ रखना है इसका 0। देन यहाँ पे और एक ऑप्शन है इमिशन स्पीड एट्रीब्यूट, इसके अंदर स्पीड भी रहेगी। तो स्पीड में अभी क्या है, नो इमिशन, तो इसको ऐड कर लेते हैं। जैसे ही ऐड करोगे उसके अंदर स्पीड ऐड हो जाएगी, पर इसके डायरेक्शन स्पीड में इसको कितना स्पीड देना है, तो डायरेक्शन स्पीड में हम दे देते हैं 200, ताकि 200 की स्पीड से वो ये डायरेक्शन में स्मोक चला जाए पीछे। नेक्स्ट हमें फिर से यहाँ पे फ्लूइड शेप में जाना है। फ्लूइड शेप के अंदर एक वैल्यू मिलेगी आपको डैम्प, डैम्प की वैल्यू भी हमें चेंज करनी है, यहाँ पे मिल जाएगी। डैम्प की वैल्यू बढ़ा के 0.05 इस तरह से कर लो इसको, 0.05। देन अभी तक हमने लाइटिंग में चेंजेस नहीं किए, लाइटिंग में जब तक चेंजेस नहीं करोगे तब तक प्रॉपर नहीं दिखाई देगा। तो सेल्फ शैडो ऑन करना है ताकि शैडो एक दूसरे के ऊपर हिट करे स्मोक का और फिर वो रियलिस्टिक रिजल्ट्स दिखाए। तो सेल्फ शैडो ऑन कर देना है। और यहाँ पे ऑटो रिसाइज के अंदर जो हमने ये सब ऑप्शंस इसको दिए थे, रिसाइज क्लोज बाउंड्री, ये ऑफ रखना है, ये ऑन नहीं रखना था। देन यहाँ पे ऑटो रिसाइज मार्जिन, ऑटो रिसाइज कितना करवाना है, तो ये 5 की वैल्यू से ऑटो रिसाइज करवाऊंगा मैं यहाँ पे। तो सारे सेटिंग्स हो गए हैं, अभी सिर्फ प्ले करके देखना बाकी है। तो एक बार हम पैनल्स में जाएंगे और यहाँ पे मैंने कैमरा क्रिएट किया है, इस कैमरा व्यू में चले जाता है और इसको प्ले करके देखेंगे। तो मैंने Alt+V प्रेस करके इसको एक बार प्ले कर लिया। स्मोक तो अच्छा खासा निकल रहा है यहाँ पे, पर ये बहुत ज़्यादा लैग करेगा, तो इसलिए मैं इसका कैशे निकाल देता हूँ। कैशे निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, इस तरह से ड्रैग करके भी कर सकते हो। उसके बाद एन कैशे में जाना है, क्रिएट न्यू कैशे एंड माया फ्लूइड के ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक कर देना है। इसको रीसेट करेंगे और उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। मैं अभी के लिए रिप्लेस एग्जिस्टिंग पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ये पूरा रेंडर आउट हो जाएगा यहाँ से कैशे, लास्ट में आप इसका रिजल्ट चेक कर सकते हो किस तरह का रिजल्ट आएगा। जैसे ही आपको रिजल्ट चेक करना हो तो प्रॉक्सी को आप हाइड कर सकते हो और ओरिजिनल मैश जो है उसको ऑन कर लेना है फिर से चैनल बॉक्स के अंदर से। जब आप ओरिजिनल रिजल्ट देखते हो तब ये बाउंडिंग बॉक्स, ये सिलेंडर, इन सब की ज़रूरत नहीं रहती है हमें, तो इनको हाइड कर सकते हैं। जितना आप रेजोल्यूशन का साइज रखोगे उतना ज़्यादा कैशे के लिए भी ये लोड करने में लेने वाला है। तो अगर रिक्वायरमेंट है तो ही आप ज़्यादा रेजोल्यूशन पे काम करो, अगर ज़रूरत नहीं है तो आप 40 रेजोल्यूशन पे भी कर सकते हो। तो ये कैशे निकल चुका है। कैशे निकालने के बाद अभी मैं चला जाता हूँ यहाँ पे, इसके दूसरे व्यू में जाना है। व्यू में जाने से पहले हमें क्या करना है, इस बाउंडिंग बॉक्स को ऑफ करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इमीटर के अंदर ही, पहले सारे ऑप्शंस आप यहाँ से हाइड कर लो ताकि ये कोलैप्स हो जाए। डिस्प्ले ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पे दिखाई देगा बाउंड्री ड्रॉ, ये अभी बॉटम है
तो इसके जगह पे हम नन कर देते हैं, तो बाउंडिंग बॉक्स वैसे नहीं दिखाई देगा। इस सिलेंडर को भी यहाँ पे नहीं देखना है, Ctrl+A प्रेस कर लेते हैं ताकि हम चैनल बॉक्स में आ जाए, और यहाँ से प्रॉक्सी को हाइड कर लेते हैं। ओके, प्रॉक्सी को हाइड करोगे तो वो हाइड हो जाएगा। और उसके बाद हमें इसको व्हील को ऑन करना है। ये ऑन करने से पहले यहाँ पे ये जो इमीटर दिख रहा है, इसको अगर हम हाइड कर ले तो भी देखो हाइड हो जाएगा। ओके, तो इसको भी हम हाइड नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, पर इसके प्रॉपर्टीज़ में एक बार देख लेना कि इसको हाइड कर सकते हो या नहीं। ओके, अभी तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है मुझे इस तरह का, तो हम यहाँ से कोई नहीं, इसको ऑन कर लेता है। मेन जो व्हील वाला लेयर है इसको ऑन कर देने के बाद हमें कैमरा एंगल में सेट करना है, तो मैंने कैमरा एंगल ऑलरेडी सेट किया हुआ है, और इसको फर्स्ट फ्रेम पे लेके आ सकते हैं इस तरह से। और बैकग्राउंड चेंज करना हो तो Alt+B प्रेस करके आप चेंज कर सकते हो इस तरह से। और ग्रिड को भी ऑफ कर सकता है, पर अभी के लिए मैं उसको ऑफ नहीं करूँगा। ओके, और Alt+V प्रेस करूँगा तो यहाँ पे इसको प्ले करके हम देख सकते हैं कि किस तरह का स्मोक हमने निकाला है उसके अंदर से। क्लियर है? तो अगर आपको व्हील बर्नआउट करना है इस तरह से तो आप क्रिएट कर सकते हो ये माया में।